को आज की क्लास में यहाँ पे संग्रह करेंगे। तो चलिए सभी साथी जुड़ जाएंगे आज की शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लेंगे। यहीं से पेपर में आपके सवाल जीके जीएस के देखने को मिलेंगे साथी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है जो पूछा गया आपके परीक्षा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? चलिए बताएंगे आप लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे इसी तरह से टॉप 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे आज की क्लास में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी। निम्नलिखित में से किसका जो है सही मेल यहाँ पे नहीं दिया गया है? चलिए बताएंगे कौन सा मेल यहाँ पे सही नहीं है। एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, और आप सभी को बताना है यहाँ पे कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया है बर्मिंघम फ्रांस से नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे साथी। ऑप्शन जिनका भी आ रहा 1873 याद रखिएगा सही जवाब है। कब? 1873 में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर में। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर का लगातार पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। तो याद रखिएगा संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो याद रखेंगे धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 110(1) में आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा। 25 नंबर सवाल है। इकाई संतुलित बजट गुणा का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय आय जो है 1 रुपये से बढ़ेगा। क्या है? 1 रुपये से बढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको यहाँ पे शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का निचोड़। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे साथी जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है नाना साहब अवध से यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल है। स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर है वेताल पच्ची। कौन सा? वेताल पच्ची आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है और जनगणना के टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथी, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपके 2 प्रश्न सीधा सीधा आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो याद रखेंगे आप लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा। बिहार में वह जिला जहाँ पे वर्ष 2001 से लेकर के 11 के अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है वह कौन सा जिला है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे वह कौन सा है प्यारे साथी?
तो लॉक करेंगे यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है मधेपुरा। कौन सा? मधेपुरा। आप लोग याद रखिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्लास को लाइक करेंगे सभी साथी। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? चलिए बताएंगे आप लोग। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री जो मार्ग है इसका खोज 1498 में किया था। कब किया साथी? 1498। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारण का सीमांत उत्पाद क्या होगा? एक कारण का जो सीमांत उत्पाद है साथी यह क्या होगा? तो आप सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। यहाँ पे लगातार आपको जीके जीएस का प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर का दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा सही जवाब बढ़ रहा है। क्या है? बढ़ रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूर्ण रोजगार प्राप्त हेतु पूर्ण मांग की जो कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा दूर किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है यहाँ से कि लता मंगेशकर जी का जो पिता के नाम है यह क्या था? लता मंगेशकर के पिता के नाम बताएंगे आप सभी लोग। सही आंसर यहाँ पे बताना है, गलत न करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे साथी। तो याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर ऑप्शन बी में दिया गया है साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। सही आंसर ऑप्शन ए, सांसद के दोनों सदनों के सदस्य। याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। क्लास बहुत ही छोटा रहने वाला साथी और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलने वाले हैं। संघ और राज्य के मध्य विषय में वितरण में साइबर कानून की सूची में आता है। तो याद रखेंगे जो साइबर कानून है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? अवशिष्ट विषय। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है क्या है? तो निगम कर। याद रखेंगे निगम कर आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे बिहार के पटना उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया है यह कब किया गया था? तो सभी लोग याद रखिएगा 3 फरवरी 1917 या 16। तो साथ ही 16 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उत्तराधिकारी है यह कौन था? तो आप सभी साथी बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे आराम शाह। कौन था साथी? आराम शाह। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? बताएंगे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब जॉर्ज लॉक ने। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है आपकी एसएससी की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा सभी लोग। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? बताएंगे आप लोग। शीतकालीन जो वर्षा है मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, फूलों का जो संवर्धन है विज्ञान को क्या कहते हैं?
फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर याद रखिएगा। क्या है? फ्लोरिकल्चर आप लोग याद रखेंगे। जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है फ्लोरिकल्चर, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं साथी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 42 नंबर प्रश्न। बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? बताएंगे आप लोग कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी रूसो, सही जवाब है रूसो। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति शुरू हुई? बताएंगे आप लोग गौरवशाली क्रांति हुई थी, तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब 1688 में हुआ था। कब हुआ जी? 1688 में गौरवशाली क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। एसएससी के परीक्षा में आपके लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, बताइएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग उप प्रधानमंत्री थे। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथी, तो जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी को नीचे में जो है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे ज़रूर, ताकि हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल पाए। और देखेंगे नीचे लिखिए अक्षांश में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला जो अक्षांश है यह क्या होता है? तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे मेहरनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग किस सम्मान से सम्मानित किया गया, सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब पद्मश्री। क्या होगा? पद्मश्री आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी, जिनका भी ऑप्शन हीरन आ रहा है। क्या है? तो हीरन आ रहा है साथी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर सवाल है, और आपके एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार यहाँ से बार बार सवाल पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे मुख्य रूप से उत्तरदायी है, सही आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, जिनका भी आ रहा है साथी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है यह कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947। क्या होगा? 18 जुलाई 1947 आपको याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 50 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र है यह किसे प्रेरित करता है? तो याद रखेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है किसे प्रेरित करता है? सही आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लोकसभा के उप अध्यक्ष को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर सवाल है, बताइएगा राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है उच्च के। क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे साथ ही डी ऑप्शन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा किसने जो है यह खोज किया था?
तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे कॉपरनिकस के द्वारा, किसके द्वारा? कॉपरनिकस के द्वारा जो है यह खोज किया गया था। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की वहने की जो दिशा है यह क्या होता है? तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व। आप लोग याद रखिएगा। जो ऑप्शन सी जिन लोगों ने बताया यहाँ पे गलत, साथी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी सवाल आपको करा रहे हैं सभी लोग ईमानदारी से एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। आपके पेपर में सीधा सीधा सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। साथी निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री है? तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ पे? लखीसराय में जो है सिंदूर का फैक्ट्री है। याद रखिएगा आप लोग। फ्रांस में पेरिस कम्युनिटी का जो स्थापना है यह कब हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग। फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 1871 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1871 आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया साथी। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? बताइएगा। गांधी सागर जो बांध है यह किसका हिस्सा है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे। जिनका भी ए आ रहा है साथी चंबल परियोजना याद रखिएगा। चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो भारत में जो लिंगानुपात है 943 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। भारत में मंदिरों की निर्माता कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग। भारत में जो रथ मंदिरों के निर्माता हैं यह कौन थे? सही आंसर याद रखेंगे पल्लव। कौन थे? तो पल्लव आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। बताइएगा आप लोग इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। इंटरनेशनल जो नर्स डे है यह कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है। कब? 12 मई आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। जिनका भी डी आ रहा है साथी बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है क्या कराए। 60 नंबर सवाल है। बताइएगा आप लोग। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 75(3) में किया गया है। सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी में आपका सही जवाब दिया गया साथी। चलिए देखेंगे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किन दो भौतिक राशियों को मात्रक समान है? तो याद रखेंगे आप लोग। किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो वेग एवं क्या है? वेग एवं चाल। आप लोग जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, सही जवाब है सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। वेग एवं चाल। एक समान गति वाले वेग आलेख का ढाल कैसा होता है? सही जवाब है शून्य। क्या होगा? तो शून्य होता है। आगे देखेंगे कि मानव की ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव की ध्वनि जो उत्पन्न होती है सही आंसर है ऑप्शन कंठ के द्वारा। कहाँ से? कंठ के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो साथी याद रखेंगे यहाँ पे एस और पी के अनुसार ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर सवाल है। बताइएगा आप लोग। जब उपयुक्त आवृत्ति का जो प्रकाश किस धातु पृष्ठ पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे आप लोग। उत्सर्जन की जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं? सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रवाह। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा दवा यहाँ पे एक पोडाहारी है? तो सभी लोग याद रखिएगा पोडाहारी कौन सा साथी? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में,
तो सभी लोग इसे याद रखिएगा जरूर। यहाँ पे सही जवाब है 2 गुना हो जाएगा। क्या है? 2 गुना हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा छिपकली नहीं है। याद रखेंगे आप लोग, छिपकली नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है। तो आप सभी लोग इसे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। क्लास की क्वेश्चन अच्छी लगी, क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे साथ ही। और जितने लोग क्लास में पहली बार हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।